नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ इन ग्रह गोचर फल के बारे में। सिंह राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि आदि के लिए जो ग्रह गोचर बन रहे हैं। बुध राशि परिवर्तन आप जानते हैं 14-15 दिन में हो जाता है। शुक्र राशि परिवर्तन वर्तमान में अभी आय भाव में सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग आदि आदि योग से परिपूर्ण हो रहे हैं। रोचक योग एक से एक बने हुए हैं। सूर्य बुध की युति 1 साल पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। मिथुन वालों के लिए लग्न में ही इस तरह की युति का क्या फल मिलेगा, तुला राशि वालों के लिए नवम भाव में इस युति का क्या फल मिलेगा, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय के लिए अवगत कराएंगे, जिससे कि आप जो भी योजना पहले से बना रहे हैं या जो भी कार्य से संलग्न, जिस कार्य से संबंधित आप कारोबार, उद्योग धंधा या सरकारी नौकरी में उच्च पद पर पदासीन हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आपका कोई कारोबार है, किसके लिए क्या शुभ परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मित्रों, मैंने पहले भी बताया, यह वीडियो का फलादेश जानने के लिए, समझने के लिए, जो इस स्थिति पर, जो इस पद पर पदासीन है, उन्हीं लोग के लिए यह वीडियो है। जन साधारण, अति विपन्न, अति गरीब, निरीह निरुपाय के लिए यह वीडियो कतई समझ में नहीं आएगा। उनके समझ से ये परे बातें होंगी। जिसकी कुंडलियों में राजयोग आदि, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग आदि आदि योगों से जो परिपूर्ण हैं, उनके लिए ये देखा जाएगा। जिनका कारोबार चलते चलते लाखों करोड़ों में खेल रहे थे, तो अचानक क्यों रुक गया। देश विदेश से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से कारोबार जो आपका बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था, तो किस कारण से अवरोध पैदा हो रहा है। आपकी उद्योग धंधा में किस कारण से अचानक आपका डाउन हो गया। मित्रों, इसमें कई तरह की बातें रहती है, उसी चीज़ को हम समझेंगे। ग्रह गोचर के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है, या निश्चित है, अटल है, अकाट्य है, इसको कोई भी काट नहीं सकता है। ग्रह गोचरों का सुप्रभाव दुष्प्रभाव जीवन पर, इस प्रभाव सिर्फ मानव जीवन पर ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत पर, चराचर पर इसका पड़ता है। जो कि प्रकृति में उथल पुथल, आंधी तूफान, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खंड वृष्टि आदि से आप लोग अवगत हैं। किसी साल अत्यधिक वर्षा होना, किसी साल वर्षा ना होना आदि आदि ग्रह गोचरों से पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। उसके हिसाब से किसान लोग तैयारी करते हैं, और हम लोग भी अपने क्रियाकलाप में जो भी जिस धंधे से, उद्योग से, विद्यार्थी, किसान, नौकरी पेशा वाला नौकरी पेशा, जो ठेकेदार लोग हैं ए ग्रेड के, उनके जो भी जिस चीज़ से संबंधित है, उससे उन चीज़ में उनको अवरोध या फ़ायदा होता है। आप जानते हैं कि माता पिता के 4 बच्चे हैं, तो चारों 4 तरह के क्यों होते। उसका यही कारण है, ग्रह गोचर सब में अलग अलग बेटा होता है, इसलिए चारों बेटे आपके माता पिता के अनुसार ही विद्यावान, विवेकवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान नहीं होता। सबकी अलग अलग अभिरुचि होती है, सबकी अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, सब अलग अलग सब्जेक्ट लेने वाले होते हैं, सब अलग अलग विचारधारा के होते हैं, सब में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, अलग अलग सारी चीज़ें हो जाती है। चाहे खाने की रुचि ही क्यों ना हो, वो भी अलग अलग मिलती है। ऐसा क्यों? इसी ग्रह गोचर के ही कारण होता है। कोई संत, कोई महात्मा, कोई दुराचारी, कोई डकैत, कोई ऐसा क्यों होता है, तो ये सब ग्रह गोचर से ही देखा जाता है। कोई शराबी, तो कोई बिल्कुल शाकाहारी, सात्विक, धार्मिक, आस्तिक, ये सब ग्रह गोचरों का ही फल होता है। जन्म कुंडली से आप पूर्व जन्म की भी बातों से अवगत हो सकते हैं।
अपने पितरों के क्रियाकलापों से, कर्म से भी संबंधित वस्तु स्थिति से आप अवगत हो सकते हैं। आपके वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी दर की बातों भी आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत संतों की वाणी पर चल रहे हैं, गुरुजन की वाणी पर नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तब भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, उसका ग्रह गोचर ही कारण है। और आपकी कुंडलियों से ये सब स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि आपकी कुंडली में किस दोष के कारण क्या आपको दुख झेलना पड़ रहा है। चाहे वह दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे रोजगार व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे जिस चीज़ से भी संबंधित हो, उसमें क्यों इस तरह के उठापटक, उथल पुथल इधर उधर होते रहता है। मित्रों, 28 जून तक आपकी बुध जो है ग्रहों के राजा सुकुमार बुध सूर्य युति बनाकर एकादश भाव में सिंह राशि वालों के लिए सट्टा, शेयर आदि से वैधानिक जो सरकारी नियमानुसार जो चलता है उसमें लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उससे जुड़े कार्य क्रियाकलाप आपका है तो उसमें अधिक से अधिक उन्नति और लाभ प्राप्त आप करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। जिसके बाद ये 28 जून के बाद ये कर्क राशि में जाएंगे, मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए ये धन भाव पहुँचेगा। 28 तारीख तक मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही भद्र योग बन रहा है। बुध अपनी राशि में, मिथुन राशि में है तो भद्र योग में सूर्य युति बन करके आपको भाग्य में, आपकी मौलिकता में, आपकी बुद्धिमत्ता में काफ़ी निखार, काफ़ी सुधार, आपकी कम्युनिकेशन में, आपसे बातचीत के तौर तरीके से बहुत ही लोग इम्प्रेस होंगे और आपकी सराहना करेंगे, आपकी भूरी भी प्रशंसा करेंगे और आपके यश कीर्ति का गुणगान होगा। उसी तरह से तुला राशि वालों के लिए नवम भाव में जो यह युति बन रही है, इससे भी काफ़ी आपके भाग्योदय, भाग्य का द्वार खुलने जा रहा है, खुल चुका है, आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप देश विदेश में भी जिनको जाने की इच्छा होगी वो जा सकते हैं। नवम भाव में देश विदेश का भी फल प्राप्त किया जाता है, देखा जाता है और उस तरह से आपको फल प्राप्त होता है। देश विदेश से संबंधित आपके कारोबार, आयात निर्यात या वहाँ पर जाकर एस्टेब्लिश्ड होना चाहते हैं, वहीं पर नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए तो मित्रों आपको कुंडली दिखानी होती है। अपनी कुंडली बिना दिखाए आप ये ना कह सकते हैं कि हम विदेश में जाके जाएंगे और बिल्कुल आनंद ही आनंद से रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी कुंडली में विदेश में जाकर अस्थायी रूप से रहने का योग नहीं होगा तब तक आप जाएंगे, 2-4 साल फिर वापस आएंगे। कई लोग तो विदेश के नाम पर हम विदेश जा रहे हैं कहकर बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, उत्साह में, उमंग में, हर्ष, एकदम हर्ष की पराकाष्ठा पार कर देते हैं। लेकिन वहाँ भी जाकर देखता हूँ कि विदेश से भी इतने जो कॉल आते हैं, कई लोग वहाँ भी रोते धोते रहते हैं। तो सिर्फ विदेश जाने से ही आपका भाग्य का उदय हो जाए ऐसा कहीं कुंडली में नहीं। विदेश जाने का योग अलग है, विदेश में जाकर आशातीत सफलता प्राप्त करना अलग होता है। उसका योग अगर कुंडली में है तभी ऐसा होगा, अन्यथा विदेश में जाकर भी आप वहाँ झक मार सकते हैं और बैठकर रो सकते हैं, ये अलग चीज़ है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। मात्र 501 में 2 कुंडलियों का विश्लेषण 900 रुपये में आप करवा सकते हैं, या हस्तलिखित कुंडली संपूर्ण जीवन की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं तो 1501 में आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे तो आप दिन भर में जो खाने पीने वाले हैं, जो उड़ाने वाले हैं, अपने आदत से जो लाचार हैं, वो हज़ारों इसी तरह से ऐसे ही फूंक देते हैं पान, बीड़ी, सिगरेट में। लेकिन कुंडली मात्र 501 में जीवन पर्यंत के मार्गदर्शन जहाँ मिलेगा वहाँ पर उनको दिक्कत होती है, या विश्वास का कमी होता है, या श्रद्धा नहीं होती है। बहुत लोग श्रद्धावान हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन समय पर अगर कुंडली का विश्लेषण करवा लें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अन्यथा आप भुगतने के लिए तो तैयार रहते हैं और भुगतना आपको पड़ता है। यह आप समझ रहे हैं, इस बात को ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मित्रों, तो बहुत ही मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही शुभत्व को प्रदान करने जा रहा है यह योग। लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग लग्न में बैठकर ये आपके बहुत शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं।
हर तरह से देश विदेश से संबंधित, यात्रा आदि से संबंधित आपको शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं। मित्रों, इस तरह से बुध का भद्र योग बहुत ही काफ़ी मायने रखता है। इस योग का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। कुंडली में कोई दोष रहता है तभी आपको फल प्राप्त करते करते आप चूक जाते हैं, या किसी दुश्मनी के हस्तक्षेप से चूक जाते हैं, या पूर्व जन्म के पितृदोष या काल सर्प दोष, विषकुंभ दोष आदि से शुभ कर्मों में विघ्न बाधा आ ही जाती है। अगर ऐसे दोष हों तो एक बार संपूर्ण रूप से उसकी बाधा को नष्ट नाबूद कर दें, शांति कर दें, जप अनुष्ठान कर लें, तो बिल्कुल आपको आगे इसका दुष्परिणाम भोगने से आप बच सकते हैं। ऑनलाइन पूजा बिल्कुल आचरण विद्वान पंडितों के द्वारा ऑनलाइन कराया जाता है। बड़ी पूजा पाठ के लिए रामायण, भागवत आदि बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, और जगह जगह के कार्यक्रम के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, वह भाग्यशाली कौन सी राशि है जिसकी भाग्य में 4 चांद लगने जा रहा है? मैंने पहले ही बताया, सिंह राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि वालों के लिए यह जो योग बना है, शुक्रादित्य, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग और रोचक योग, ये सब जो योग बन रहे हैं आपकी कुंडलियों में, इससे आपको काफ़ी आशातीत सफलता मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रही हो तो आपकी कुंडली में निश्चित तौर पे कोई न कोई दोष होगा, यह आप कुंडली दिखाकर समझ सकते हैं। मित्रों, सिंह राशि वालों को शेयर सट्टा से मैंने लाभ बताया। अगर किसी सरकारी कार्य पर पदस्थ हैं तो आप उसमें भी उन्नति, प्रमोशन आदि के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वाले वैसे प्रायः देखते हैं स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, पराधीनता इनको प्रिय नहीं होती है, तो ज़्यादा रोजगार व्यवसाय वाले होते हैं, स्वयं के कारोबार करने में ये ज़्यादा संतुष्टि इनको मिलती है। आपके इन सब राशियों वालों के आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपका उत्थान देखकर ये चकाचौंध हो जाएंगे, आपके दुश्मन भी हतप्रभ हो जाएंगे और आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तुला राशि वालों को पारिवारिक रूप से भी बहुत सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है ग्रह गोचर के अनुसार। मिथुन राशि वालों को रिश्ता भी तय हो सकता है, जो विवाह के योग्य जो युवक युवती हैं उनके लिए रिश्ता आ सकता है और बात पक्की हो सकती है और चर्चा चल सकती है। इस सारे शुभ योगों का फल निश्चित तौर पे आपको मिलने जा रहा है। जिनको स्थानांतरण के योग हैं, स्थानांतरण से आपका शुभ रहेगा क्या शुभ रहेगा, वह कुंडली देखने से पता चल सकता है। यही राशि वालों को स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं, जो कि किसी के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ दिक्कत भी पैदा कर सकता है। सरकारी पद पर पदासीन उच्च वर्गीय लोगों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही शुभ फल परिणाम मिलने जा रहा है। और यह सब जो आपकी कुंडली में अगर कोई दोष ना हो तो यह फल आप सहजता से, सुलभता से और सुगमता पूर्वक प्राप्त करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अपने ग्रह के अनुसार आपको रत्न धारण लगन के अनुसार अवश्य कर लेना चाहिए, अगर नहीं धारण किए हैं। लेकिन कई लोग बिना मुहूर्त के धारण करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। पंचोपचार पूजन करके ग्रह वार मुहूर्त के अनुसार आपको धारण करना चाहिए। पन्ना धारण कर रहे हैं तो अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में पहनिए, नीलम धारण कर रहे हैं तो उत्तराभाद्र पर पुष्य और अनुराधा में पहनिए, मूंगा पहन रहे हैं तो धनिष्ठा चित्रा मृगशिरा में पहनिए। इस तरह से सभी के 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो उसी नक्षत्र में अगर आप पंचोपचार पूजन करके धारण करते हैं तो वो वही तत्काल तत्क्षण फायदा देना प्रारंभ कर देता है। मित्रों, वैसे मैं सिंह धनु वालों के लिए जप तप अनुष्ठान आदि बहुत जल्दी फायदा करता है। ज़्यादा से ज़्यादा राशि अगर मैं सिंह धनु में है तो आपके लिए जप तप अनुष्ठान तत्काल फायदा पहुंचाता है। आप अनुभव ये करके देख सकते हैं। जिसके वृषभ राशि में होते हैं ज़्यादा ग्रह, तो उसको रत्न आदि से और नाम संकीर्तन से, मंदिर के दर्शन से और कुछ न कुछ उपाय करने से आपको तुरंत लाभ होता है। जो वायु तत्व वाले हैं उनको भी किसी न किसी तरह से लाभ हर तरह के उपाय करने से तत्काल मिलता है। इस तरह से ज़्यादा विस्तार न करते हुए मैं इसी अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। किस दोष का क्या परिहार है, क्या उपाय है, क्या निदान है, क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या उसकी रेमेडी है। ज़्यादा दोष हो तो रेमेडी से काम नहीं चलता है। मैंने कई बार आपके अपने वीडियो में इससे अवगत कराया हूँ, फिर पुनः भी मैं अवगत करा रहा हूँ कि आपको विशेष दोष है
तो भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है, भगवान के पाठ में ही इतनी शक्ति है, भगवान के मंत्रोच्चारण आदि करने में ही इतनी शक्ति है कि सारे कार्य आपके संपन्न हो जाते हैं, निर्विघ्नतापूर्वक अपने लक्ष्य तक आप पहुंच पाते हैं। और कहा भी गया है, राम नाम के 2 अक्षर में ना जाने क्या बल है, नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। किसी भी स्थिति में आप हमेशा नामोच्चारण भगवान का करते रहें। जिनका जो इष्ट देव हैं, जिनके जो कुल देवी देवता हैं, उनको हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश करें। अपने माता पिता, सुहृद, जन, कुटुंब, भाई, सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस आदि की जिसको जितने मात्रा में आप जितना खुश रखेंगे, सबको पशु पक्षी चींटी आदि, पेड़ पौधा लता आदि जितना भी सेवा सबकी आप करेंगे, लंगड़े लूले बहरे काने कुबड़े आदि जितनी की आप सेवा करेंगे, उतनी ही भाग्य आपके चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, परहित, तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अगमाई। सबके लिए उपकार हित की बात करना, मन में चिंतन मनन करना, सबकी भलाई की बात सोचना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह की भावना से अगर आप ओतप्रोत हैं, परिपूर्ण हैं, तो जल्दी ही, अगर नहीं है तो इस भावना को आप आत्मसात करें, आचरण में डालें, तो निश्चित तौर पे आपको फल मिलना प्रारंभ होगा और अपने श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लेते रहें, तो भगवान की कृपा अपने आप आपके ऊपर बरसेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल।